हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल टेक सोल्यूशन। पिछली क्लास में हम बहुत ही डिटेल में पढ़े थे डेंसिटी, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, जिसका हम एक और नाम बताए थे स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। बहुत सारी चीज़ों को हम देखे थे, ठीक है ना। देखे होंगे बहुत सारी चीज़ें एकदम डिटेल में चली थी, ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें हम बताए थे, ठीक है। बहुत आसानी से कवर किए थे। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। कल हम बताए थे आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कंप्रेसिबिलिटी, है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे मेरे लाल, हम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। हमको रोज कहना पड़ता है भाई, इंग्लिश के स्पेलिंग को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है संपीड्यता। क्या होता है मेरे लाल? क्या होता है? संपीड्यता होता है। क्या होता है आपका? संपीड्यता। अब देखिए, है ना, कंप्रेसिबिलिटी नाम में छुपा है कि कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते हैं, उसके नाम में छुपा है। देखिए, कंप्रेसिबिलिटी, एबिलिटी टू कंप्रेस, है ना। कंप्रेसिबिलिटी नाम में है ना, एबिलिटी टू कंप्रेस, यानी कंप्रेसिबिलिटी यह बताता है कि कोई फ्लूइड कितना कंप्रेस होगा या कितना नहीं होगा, है कि नहीं। एबिलिटी टू कंप्रेस, कंप्रेस होने के उसके अंदर एबिलिटी कितना है ना। तो यही क्या बताता है आपका? कंप्रेसिबिलिटी बताता है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं भाई? कंप्रेसिबिलिटी को हम डिनोट करते हैं किससे? बीटा से। कैसे डिनोट करेंगे हम? बीटा से, ठीक है। जैसे समझिएगा, जैसे हम ले लें लिक्विड का एग्जांपल ले लें, है ना। सबसे पहले किसका एग्जांपल ले रहे हैं मेरे लाल? गैस का एग्जांपल ले रहे हैं। किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम? गैस का, है ना। तो हम देखेंगे, है ना, आप शुरू में इस बात को जानते हैं कि जो गैस होता है ना, वो कंप्रेसिबल होता है। जो गैस होता है कंप्रेसिबल होता है। अब कंप्रेसिबल फ्लूइड होता है, जो गैस होता है वो कैसा फ्लूइड होता है मेरे लाल? कंप्रेसिबल। चलिए इस चीज को देखते हैं। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका पिस्टन। आपका पिस्टन मतलब सबका पिस्टन जो वीडियो देख रहा है कि नहीं, है ना। सिलेंडर हो जाएगा, पिस्टन हो जाएगा। देखिएगा, ये हम क्या लगा रहे हैं? ये हम प्रेशर लगा रहे हैं, है कि नहीं। इसमें क्या भरा हुआ है मेरे लाल? गैसें भरी हुई हैं। इसमें क्या भरी हुई है? गैसें। देखिए, ये क्या भर दिया हम इसमें? गैसें भर दिए। क्या भर दिए हम? गैसें भर दिए भाई, है कि नहीं। क्या भर दिए हम? गैस भर दिए, ठीक है ना। क्या भर दिए? गैस। अब जब लोड लगाएंगे तो कहाँ जाएगा? जब ये लोड लगाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि ये तो पहले हम देख चुके हैं कि नहीं। जब लोड लगाएंगे तो किधर आएगा? ये इधर आएगा, यानी ये कहीं इधर आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना। कहाँ जाएगा? इधर। शुरू में क्या था भाई? शुरू में इसका डेंसिटी था रो, है कि नहीं। शुरू वाला व्हाइट से लिखते हैं। इसका डेंसिटी कितना था मेरे लाल? इसका डेंसिटी था रो, है कि नहीं। ओहो, व्हाइट नहीं आ रहा है भाई, है ना। ठीक है, डेंसिटी क्या था? शुरू में रो था और वॉल्यूम क्या था? भी। लेकिन बताइए अब क्या हुआ? अब वॉल्यूम कम हुआ कि अधिक हुआ? हम आपसे पूछ रहे हैं वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ कि अधिक हुआ? तो ये सीधे सीधे दिख रहा है आपका, है कि नहीं। क्या दिख रहा है आपका? सीधे सीधे दिख रहा है कि वॉल्यूम क्या हो गया भाई? कम हो गया। वॉल्यूम क्या हो गया आपका? कम हो गया। अरे हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। और इस बात को आप जानते हैं, जब वॉल्यूम कम हुआ, जब वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी क्या होगा? जब वॉल्यूम कम हो जाएगा डेंसिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस चीज को हम पहले भी देखे हैं, है कि नहीं। वॉल्यूम कम हो गया, डेंसिटी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी क्या डेंसिटी कांस्टेंट है? क्या डेंसिटी कांस्टेंट है? सर डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है कि नहीं। और क्या होता है जब फ्लूइड में, जब डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहता या वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं भाई हम? कंप्रेसिबल, है कि नहीं। जिस फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट नहीं हो, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा हो, डेंसिटी चेंज हो रहा हो, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। ये चीजें हम पहले बताए थे। जो गैस होती है वो कैसा होता है आपका? कंप्रेसिबल होता है। जो गैस होता है वो कैसा होता है? कंप्रेसिबल, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी भाई? गैस की। ये बात किसकी हो गई? गैस की। अब हम क्या देखेंगे? लिक्विड का, है ना। अब हम क्या देखेंगे? लिक्विड का, है ना। अब जानते हैं इस बात को, आप जानते हैं जो लिक्विड होता है ना, वो इनकम्प्रेसिबल होता है ना। जो लिक्विड होता है कैसा फ्लूइड होता है मेरे लाल? और इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यही पिस्टन लीजिए भाई, यही सिलेंडर लीजिए, इसी पर पिस्टन लीजिए, है कि नहीं। क्रैंक से जोड़िए, ठीक है। शुरू में लिक्विड इतना था। शुरू में लिक्विड कितना था भाई? इतना था। हाँ जी, इतना था। जिसका घनत्व तो कितना था? रो था। वॉल्यूम कितना था? भी था। अब इस पे क्या लगाना है आपको? लोड करना है, प्रेशर लगाना है। इस पे क्या लगाना है? प्रेशर।
अब इस लिक्विड में प्रेशर लगाए, क्या वॉल्यूम में चेंज होगा? लिक्विड के वॉल्यूम में चेंजिंग आएगा? नहीं चेंज होने वाला है, लिक्विड को वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। यानी जब वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, जो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रो यानी डेंसिटी भी क्या मिलेगा आपका? कांस्टेंट मिलेगा। डेंसिटी भी क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। और जिस फ्लूइड का डेंसिटी कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। जिस फ्लूइड का डेंसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, है ना। तो कोई अब ये कोई पूछे आपसे कि कंप्रेसिबिलिटी क्या कहते हैं, तो ऐसा नहीं कहना है कि जो दब जाए कंप्रेसिबल, नहीं कहेंगे ना यहाँ से। ऐसा नहीं कहना है कि कोई पूछे कंप्रेसिबिलिटी किसे कहते थे, ऐसा नहीं कहना है कि जो दब जाए कंप्रेसिबल हो जाएगा, जो नहीं दबेगा इनकम्प्रेसिबल नहीं। हमको, हम इंजीनियर है ना, तो इंजीनियरिंग भाषा का यूज करेंगे कि जिस द्रव का, है ना, जिस फ्लूइड का डेंसिटी क्या हो जाए? चेंज हो जाए, उसे कहते हैं कंप्रेसिबल। और जिसका डेंसिटी न चेंज हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? इनकम्प्रेसिबल। क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल, है कि नहीं। चलिए इसको मैथमेटिकली समझते हैं भाई, है ना, इसका मैथमेटिकली समझते हैं। ठीक है, देखिएगा मैथमेटिकली कैसे हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? जो कंप्रेसिबिलिटी होता है ना, वो बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। कि क्या है मेरे लाल? बल्क मॉडुलस, है ना। कहेंगे सर ए कहां से आ गया, है ना। तो बल्क मॉडुलस कहां से सुने? स्पेलिंग द मॉडुलस, है ना। बल्क मॉडुलस ये कहाँ सुनेंगे भाई? स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में या फिर मैकेनिक्स में, है ना। हम पहले क्लास में बताए थे आपको कि हाइड फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में, क्योंकि इसके नाम में ही मैकेनिक्स है, इसके नाम में क्या है? मैकेनिक्स है। तो आपको मैकेनिक्स का पार्ट आना चाहिए, है ना। आपको क्या आना चाहिए? आपका मैकेनिक्स का पार्ट, कुछ कुछ मैकेनिक्स आना चाहिए। बल्क मॉडुलस जैसे कि यंग्स मॉडुलस होता है ना, रिजिडिटी मॉडुलस होता है कि नहीं होता है? यंग्स मॉडुलस, रिजिडिटी मॉडुलस, उसे में आता है आपका क्या? बल्क मॉडुलस। तो वही बल्क मॉडुलस है मैकेनिक्स वाला, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स वाला, ठीक है ना। जब उसमें पढ़े होंगे आप, तो क्या पढ़े होंगे कि बल्क मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपान में क्या हो जाएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अपान में क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है भाई, है ना। अब वहां प्रेशर नहीं होगा, वहां लोड होगा। वहां क्या होगा? लोड होगा। लेकिन हम तो प्रेशर लगा रहे हैं। हम पीछे क्या लगा रहे थे? अभी हम पीछे क्या लगा रहे थे? देखिए अभी हम पीछे क्या लगा रहे थे? प्रेशर लगा रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे? लोड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे, है ना, यहाँ भी प्रेशर लगा रहे थे और कहाँ? यहाँ भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो इसलिए अब हम लोड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फर्क नहीं पड़ता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा, है ना। समझिएगा, शुरू शुरू में वॉल्यूम कितना था? शुरू शुरू में वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना हो गया, है कि नहीं। वॉल्यूम में क्या हो गया? चेंज हुआ। शुरू शुरू में वॉल्यूम इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना हुआ। कितना चेंज हुआ? इतना चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? इतना। और स्ट्रेन उसे ही कहते हैं भाई। स्ट्रेन किसे कहते हैं? देखिएगा, स्ट्रेन किसे कहते हैं भाई? चेंज इन वॉल्यूम, है ना। क्या लिखते हैं? चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम। अरे वेलोसिटी वाला भी लिख रहे हैं भाई। चेंज इन वॉल्यूम अपान में डेल्टा लिख रहे हैं, हाँ। चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, यही तो होता है ना, है ना। आप लोग पढ़े होंगे मैकेनिक्स में, चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। जबकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? देखिए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? यहाँ प्रेशर कितना था भाई? यहाँ प्रेशर इतना था ना, यहाँ ज्यादा था। फिर जैसे जैसे आप प्रेशर का मान क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। शुरू में प्रेशर कम होगा, लेकिन जब यहाँ से वो यहाँ आया हुआ है तो प्रेशर का मान क्या किए हैं? बढ़ाए हैं। प्रेशर का मान क्या किए हैं? बढ़ाए हैं। तो कितना बढ़ाए? P, है ना, डेल्टा P कितना होगा, है ना। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा? P फाइनल माइनस PI, है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका? P फाइनल माइनस PI, यानी फाइनल में कितना प्रेशर है और शुरू शुरू में प्रेशर कितना लगाए थे, है ना। जब खिसकना शुरू किया था उस समय प्रेशर कितना था और जहां रुका उस समय प्रेशर कितना था, इसका अंतर हो जाएगा, है ना। लेकिन, है ना, DP, है कि नहीं, DP हो जाएगा। लेकिन डेल्टा P, है ना। लेकिन ना डेल्टा हम नहीं लिखते हैं, लिख देंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ डेल्टा नहीं लिखते हैं भाई। यहाँ हम क्या लिखते हैं, है ना, यहाँ हम क्या लिखते हैं? यहाँ हम लिखते हैं क्या? DP। क्या लिखेंगे हम? DP, है कि नहीं, है कि नहीं। क्या लिखेंगे? DP लिखेंगे। चलिए लिखते हैं भाई। तो चेंज इन वॉल्यूम,
चेंज इन वॉल्यूम अपान में ओरिजिनल वॉल्यूम, और क्या हो जाएगा है चेंज इन प्रेशर को क्या कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, है ना। ऊपर क्या है चेंज इन प्रेशर और नीचे क्या है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यही ना होता है कितना चेंज हुआ ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में, है कि नहीं। स्ट्रेन वही कहते हैं, स्ट्रेन ही इसी को कहते हैं कितना चेंज हुआ ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। लंबाई में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल लंबाई के स्ट्रेन में, लीनियर स्ट्रेन कहते हैं। चौड़ाई में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल चौड़ाई के रिस्पेक्ट में, ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ ओरिजिनल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं ना। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक। लेकिन यहाँ आता है ना, यहाँ आता है माइनस का सिंबल। अब कहेंगे माइनस क्यों, क्योंकि प्रेशर के बढ़ाने पर ना वॉल्यूम क्या हो रहा है घट रहा है। भाई एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है। देखिए प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है घटता जा रहा है। प्रेशर हम बढ़ाते जा रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता जा रहा है घट रहा है। तो एक पैरामीटर बढ़ रहा है और दूसरा क्या हो रहा है घट रहा है। इसलिए हम यहाँ क्या लगाते हैं हम माइनस लगाते हैं। इसलिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर माइनस लगाते हैं। एक चीज बढ़ रहा है दूसरा क्या हो रहा है आपका घट रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, क्या लिखेंगे माइनस भी इंटू डी पी अपान में डी भी, है कि नहीं, है ना। के का मान क्या हो जाएगा भी इंटू डी पी अपान में डी वी, है कि नहीं। भी इंटू डी पी अपान में डी वी, है ना। नोट करिए, इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे कुछ, इस पर क्या कराएंगे हम क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको याद आया है, कराते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई मोबाइल ले लेते हैं हम, क्या कराते हैं क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना, बताना है आपको भाई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हम कराते हैं आपके लिए, बस आपके लिए कराएंगे हम, ठीक। देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए भाई करा बल्क मॉडुलस इज, ठीक है ना। क्वेश्चन है भाई बल्क मॉडुलस इज, अच्छा लिखना पड़ेगा ना, MODULUS। बल्क मॉडुलस इज मैथमेटिकली मैथमेटिकली क्या हो जाएगा भाई एक्सप्रेस्ड एज, है ना। मैथमेटिकली कैसे हम इसको दर्शाएंगे, किसको बल्क मॉडुलस को। क्या कह रहा है भाई, क्या कह रहा है, पहला कह रहा है रो डीपी, क्या कह रहा है रो डीपी अपान में, बताइएगा बताइएगा, है ना। अच्छे लिख दें, ठीक है, ठीक है। के इज इक्वल टू समझिएगा रो डीपी अपान में, रो डीपी अपान में डी रो, है ना, बताइएगा। दूसरा कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है आपका, दूसरा कह रहा है कि डी भी, हाँ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी भी अपान में भी इंटू टी बी, भी इंटू डी पी हो जाएगा, है कि नहीं, भी इंटू डी पी हो जाएगा। देखिएगा, है ना। तीसरा क्या कह रहा है आपका, तीसरा क्या कह रहा है के इक्वल टू माइनस रो डी पी अपान में डी रो, है कि नहीं, डी पी अपान में डी रो। और चौथा क्या कह रहा है आपका, चौथा कह रहा है के इक्वल टू क्या कह रहा है कि माइनस डी भी अपान में भी इंटू डी पी, है कि नहीं, भी इंटू क्या हो जाएगा डीपी। चलिए बताइए इसको, है ना, इसको बताइए कौन सा सही होगा। अब बताइए कौन सा सही होगा, है ना, बताइए, है ना, बताइए भाई, है ना। सोचिए, बता तो पाएंगे नहीं, सोचिए क्या होगा, है ना। 1 2 3 4 में क्या कर रहा है कि बल्क मॉडुलस को मैथमेटिकली कैसे मतलब डिनोट करेंगे, कैसे हम प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो देखिएगा, है ना, पीछे हम देख जाएंगे, जस्ट जाएंगे पीछे। आपके माइंड में आना चाहिए कि पीछे जाने पर ना भी देखिए भी इंटू डी पी माइनस, है ना, भी इंटू डी पी अपान में डी भी इंटू डी पी अपान में डी भी। तो यहाँ देखिए, यहाँ देखिए भी इंटू डी पी अपान में डी भी इंटू डी पी अपान में, देखिए, है ना। तो भी तो ऊपर चाहिए, यहाँ तो भी मतलब वी, है ना। हम तो अब बिहार में रहे, मतलब वी को भी कहते हैं, ठीक है ना। तो लैंग्वेज देख रहे होंगे, वी को हम भी कहते हैं, कोई बात नहीं, समझिए आप चीजों को। भाई इसमें तो देखिए, इसमें तो भी है ना, और नीचे है भाई, देखिए यहाँ भी नीचे भी, दादा कहोगे, हाँ यहाँ भी नीचे भी, यहाँ भी नीचे भी, जबकि ओरिजिनल में था जो कराया था उसमें भी ऊपर था, तो दूसरा चौथा तो ऐसे कट गया, ठीक है। अब समझिएगा, अब इसको समझिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसको समझिएगा। अरे कहाँ गया, इसको समझिए।
इसमें समझिएगा इन दोनों यानी कन्फर्म है कि इन्हीं दोनों में सही होगा, लेकिन आप कहेंगे सर इसमें तो रो का कहीं जिक्र ही नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन हम आपको समझाते हैं ना, हम किस लिए, हम है ना, यहाँ जिक्र नहीं है। तो समझिएगा बस इस फिगर को ध्यान दीजिए, इस फिगर को। जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, वो घनत्व तो क्या हो रहा है, इसमें बात समझिएगा। प्रेशर बढ़ा है तो घनत्व तो क्या हो रहा है, घनत्व तो घट रहा है कि बढ़ रहा है। यहाँ तो कांस्टेंट है, इसका काम ही तमाम करिए। यहाँ देखिए, यहाँ हम कह रहे हैं कि जब प्रेशर बढ़ रहा है तो घनत्व तो क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर घनत्व तो बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो घनत्व तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है तो घनत्व बढ़ रहा है ना। और यही बात जब इसमें जाएंगे तो घनत्व को कैसे यहाँ दिखाया है, माइनस में। यहाँ कैसे दिखाया घनत्व को, माइनस में। लेकिन इसमें कैसा दिखा दिया भाई, इसमें घनत्व क्या दिखा रहा है, प्लस में। खुद देखिए, है कि नहीं, खुद देखिए, है ना। देखना क्या है, ये तो आसान चीज है। यहाँ प्रेशर बढ़ाएंगे तो घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए वॉल्यूम कम होगा, घनत्व बढ़ेगा। जबकि इसमें क्या लिख रहा है, घनत्व को लिख रहा है माइनस के टर्म में। तो ये तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका फर्स्ट नंबर। चीजें क्लियर हुई, क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ बचेगा फर्स्ट बचेगा। ठीक है, चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। पहला तो हम बता दिए भाई, पहला हम बता दिए वर्बली बता दिए कंसेप्ट से। दूसरा बताते हैं भाई, कहेंगे सर फील नहीं हुआ, तो फील कराइए। चलिए भाई इसको हम समझाते हैं। बताइएगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपन में वॉल्यूम होता है। दूसरा मेथड हम बता रहे हैं, मास अपन में क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यदि मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। बताइए जो मास होता है ना, वो क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को न ही उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे बस एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर, यही तो होता है ऊर्जा वाला। तो यही है कि द्रव्यमान को न उत्पन्न कर सकते हैं, न नष्ट कर सकते हैं। यहाँ रो नहीं कांस्टेंट है, वॉल्यूम यानी घनत्व और वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट है। इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, वो कांस्टेंट आएगा भाई। खुद देखिए, वॉल्यूम बढ़ेगा, घनत्व घटेगा, घनत्व घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, है कि नहीं। तो ये अलग अलग कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन जब है ना, जब इन लोगों का प्रोडक्ट रहेगा, जब गुणा करेंगे तब कांस्टेंट होगा। इसका क्या करेंगे, अवकलन करेंगे भाई, अवकलन करेंगे, है ना। अवकलन करते हैं, सबसे पहले रो को लेते हैं, डीवी का करते हैं, प्लस भी को निकालते हैं भाई, डी रो का करते हैं। ये हो जाएगा आपका क्या, जीरो कांस्टेंट का, है कि नहीं। अब किसी एक को भेजते हैं उधर, तो डी भी अपान में, है कि नहीं, किसी एक को भेजते हैं तो भी इंटू डी रो इधर हो जाएगा, इसको भेज देते हैं उधर, तो क्या हो जाएगा, माइनस रो इंटू डी भी, माइनस रो इंटू डी भी। अब रो और भी को एक तरफ करिए भाई, रो को एक तरफ करिए, भी को एक तरफ करिए, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, हाँ डी रो अपान में रो हो जाएगा, ये रो उधर चला गया, इधर क्या हो जाएगा, माइनस डी भी अपान में भी हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए है कि नहीं, डी भी अपान में भी माइनस के साथ डी रो अपान में रो। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं मेरे लाल, है ना मेरे लाल, हम ये कहना चाहते हैं कि हम ये जाने, अभी समझे बात को, कि माइनस डी भी अपान में भी इजकल टू डी रो अपान में रो होता है। अभी समझे है ना, देखिए है कि नहीं, माइनस, है कि नहीं। देखिए क्या समझे अभी, कि माइनस डी वी अपान भी इजकल टू डी रो अपान में रो होता है कि नहीं, होता है। तो बताइए इसके जगह हम रख दें, इसके जगह यानी के जगह हम क्या रख सकते हैं, के जगह रख सकते हैं हम लोग, के जगह क्या रख सकते हैं, बताइए क्या रख सकते हैं भाई, डीपी अपान में क्या रख सकते हैं, डी रो अपान में रो। यहां से के का आ जाएगा, रो ऊपर चला जाएगा, रो इंटू डीपी अपान में डी रो, है कि नहीं, रो इंटू डीपी अपान में डी रो। देखिए यही तो सही था मेरे लाल, यही वाला देखिए, रो डीपी अपान में डी रो, है कि नहीं, रो डीपी अपान में डी रो, है ना, यही था। तो हम प्रूफ किए भाई, दो तरह के थे। एक था आपका जो हम कंसेप्ट बताए थे, क्योंकि एग्जाम में थोड़ी करने जाएंगे। अब बताइए एग्जाम में करने जाएंगे क्या, नहीं करने जाएंगे, एग्जाम में दिमाग से लगाएंगे। तो पहला हम बताए दिमाग से, और दूसरा हम बताए हैं आपका डेरिवेशन से। दोनों का फार्मूला का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा ही। यानी देखिए कैसा आया है, देखिएगा, अब बस देखते जाइए, आप बस देखते जाइए, है कि नहीं। देखिए कैसा आया है, जो बल है ना, जो कंप्रेसिबिलिटी है ना, है कि नहीं, है ना, जो बल्क मॉडुलस है,
अभी हम बल्क मॉडुलस निकाले हैं, है ना। जो बल्क मॉडुलस निकाले हैं वो कैसा आया है, माइनस भी इंटू डी पी अपान में डी भी। और क्या आया भाई, और क्या आया के का मान, रो डी पी अपान में डी रो। यही दोनों तो आया है, रो डी पी अपान में डी रो, यही आया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ प्रेशर बढ़ने से, यहाँ प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। तो देखिए माइनस लगा है भाई, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम क्या होता है, घटता है। यार इस कितना है ना, याद है ना, अभी जस्ट पीछे तो बताए हैं भाई, प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घटता है, जबकि प्रेशर बढ़ने से, है ना, है कि नहीं, तो माइनस लगा है। इसीलिए क्या लगा है भाई, इसलिए इसमें क्या आया हुआ है, माइनस। देखिए जबकि प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है, इसीलिए डेंसिटी वाले फार्मूले में क्या लगा हुआ है आपका, प्लस लगा हुआ है। डेंसिटी वाले में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। चीजें क्लियर हो रही है ना, चीजें क्या हो रही होंगी आपकी, क्लियर हो रही होंगी, है कि नहीं, चीजें क्या हो रही होंगी आपकी, क्लियर हो रही होंगी। बस अभी तक हम ना, आप कहेंगे सर कंप्रेसिबिलिटी पढ़ा है ना, कंप्रेसिबिलिटी टॉपिक है, बल्क मॉडुलस पढ़ा रहा है। बल्क मॉडुलस उसके इनवर्स होता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी कैसे निकाल लेंगे आप, देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कुछ नहीं है इसके आगे, क्या है ना, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, देखिए कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1/k होता है। के का मान आपके पास दो दो मिला हुआ है। सबसे पहले पहले वाले को रखते हैं, है कि नहीं, पहले वाले को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं। तो पहले वाले में क्या मिल जाएगा, माइनस डी भी अपान में भी इंटू डी पी। कुछ नहीं करना है भाई, उल्टा कर देना है कि नहीं, क्या कर देना है आपका, उल्टा कर देना। देखिए डी भी अपान में भी इंटू डी पी हो जाएगा। इसका क्या करेंगे, इसको भी उल्टा कर देंगे भाई, इसको भी। हमको कंप्रेसिबिलिटी निकालना है तो क्या करना है, बस उल्टा कर देना है। क्या हो जाएगा आपका, डी रो अपान में रो इंटू डी पी, डी रो अपान में रो इंटू डी पी हो जाएगा। ठीक है ना, डी रो अपान में रो इंटू डी पी। आसान है, आसान है ना, बहुत आसान है भाई। क्या है आपका, बहुत आसान है, वेरी सिंपल है कि नहीं, क्या सिंपल है भाई, वेरी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या चीजें पता चल रही है, यहाँ से हमको देखिए अभी तक हम क्या पढ़े, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी कैसे कहते हैं भाई, एबिलिटी टू कंप्रेस। कंप्रेसिबिलिटी हमको ये बताता है कोई फ्लूइड कितना दबेगा, कितना, है ना, कितना दबेगा, आसानी से दबेगा, कठिनाई से दबेगा, दबेगा भी तो कितना दबेगा। जो कंप्रेसिबिलिटी होता है वो बल्क मॉडुलस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बल्क मॉडुलस क्या होता है भाई, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपान में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी डीपी अपान में डीवी बाई भी, जो कि माइनस में आता है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या होता है, घटता है ना, प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और प्रेशर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन लेते हैं, है ना। इस पे क्या कराते हैं भाई, छोटू छोटू न्यूमेरिकल, बहुत जरूरी है ना, जिंदगी में आगे बढ़ना है भाई, न्यूमेरिकल लेते हुए चलना है। ठीक है ना, चलिए आगे, है ना, चलिए भाई, क्या है कि ए इंक्रीज इन, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए इंक्रीज, हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 बार, कोई बात नहीं, इन प्रेशर इन 2 बार, है ना। कितना बार प्रेशर का इंक्रीज करना है भाई, 2 बार। डिक्रीज द वॉल्यूम बाई, क्या कर रहा है, डिक्रीज द वॉल्यूम बाई 0.01%, 0.01%, है ना, कितना भाई, 0.01%। ठीक है, देन द फाइंड द बल्क मॉडुलस, है ना, देन फाइंड द बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस इन पास्कल दे रहा है, क्या दे रहा है भाई, बल्क मॉडुलस क्या दे रहा है, इन पास्कल दे रहा है। ठीक है, अब देखिएगा भाई कितना है, प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ, है ना, नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ, हम कहते हैं प्रेशर में इंक्रीज कितना हुआ, तो कहेंगे सर डीपी जो हुआ ना, और कितना हुआ, 2 बार। हम बार में बताए थे, एक बार में क्या होता है भाई, 10/5 पास्कल, है कि नहीं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बताया थी इस चीज को,
बहुत आसानी से बताए थे। क्या किए थे? बहुत आसानी से बताए थे। ठीक है, उसके बाद क्या करा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो डी भी है ना, क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, डिक्रीज वॉल्यूम, है ना। देखिए वॉल्यूम डिक्रीज कितना हो रहा है भाई? देखिएगा ऐसा लिखेंगे 0.01%। परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से क्या कर देंगे? भाग देंगे। यही तो आपका है डीवी अपान में भी, यही क्या है आपका? डीवी अपान में भी, है कि नहीं? देखिए भाई 100 में कितना चेंज हो रहा है? 0.01, है कि नहीं? 100 में कितना चेंज हो रहा है? 0.01, है कि नहीं? 100 में कितना हो रहा है? 0.01, तो हो जाएगा डीवी। यही तो चेंज हुआ डीवी, ओरिजिनल 100 में हो जाएगा आपका डीवी अपन में डी। अब क्या ये माइनस में है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस में। कुछ नहीं है, अब फार्मूले पर रख देना है। रखिए भाई, बल्क मॉडुलस क्या पूछ रहा है? बल्क मॉडुलस, है कि नहीं? बल्क मॉडुलस पूछ रहा है, तो डीपी अपान में, है ना, डीपी अपान में क्या होता है? डीवी इंटू अपान में भी माइनस, है ना। तो डीपी कितना हो जाएगा भाई? 2 गुणे 10 पे 5, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस को हटाते हैं 0.01 अपान में 100 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? 2 गुणे 10 पर, देखिए 2 और ऊपर जाएगा, 5 2 7, ये दोनों ऊपर जाएगा 9, 2 गुणे 10 पे 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, है ना। नोट कर लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, है कि नहीं? ये ऊपर जाएगा ना, तो 5 2 7, और ये जब 100 के टर्म में 10 हटाएंगे 2 और ऊपर बढ़ जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। 2 गुणे 10 पे 9 पास्कल, आसान है ना, है ना। यही थोड़ा यही समझना था, ठीक है। नोट वगैरह करिए, किनारे हटे हुए हैं, है ना। तब तक हम दूसरा क्वेश्चन कर लिखते हैं। चलिए क्या लिखते हैं भाई? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हाँ ये आते हैं सारे, ठीक है ना। आने वाले क्वेश्चन कराएंगे, बिना आने वाले तो कराएंगे नहीं, टाइम वेस्ट करना नहीं है। देखिए क्या है, करा है, विथ द इंक्रीज इन प्रेशर, विथ द इंक्रीज, विथ द इंक्रीज इन प्रेशर, with the increase in pressure of 2 bar, ओहो दूसरे में घुस गए, दूसरे क्वेश्चन में, पिछला वाले क्वेश्चन में घुस गए। ऑफ ए फ्लूइड, ऑफ ए फ्लूइड, ऑफ ए फ्लूइड फ्रॉम 3 megapascal to, फ्रॉम 3 megapascal to 3.5 मेगापास्कल, है कि नहीं? है कि नहीं? कितना हो जाएगा भाई? 3.5 मेगापास्कल, ठीक है। करा द डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम, द डेंसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम, है ना। कह रहा है कि डेंसिटी कितना इंक्रीज हो रहा है भाई? फ्रॉम 500 kg पर मीटर क्यूब टू 501 kg पर मीटर क्यूब, है ना। देन द फाइंड द बल्क मॉडुलस इन, देन द फाइंड इन, है ना, बल्क मॉडुलस इन मेगा पास्कल, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है ना, है ना, है ना। देखिए ये आया हुआ सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आए आपके लिए हम, हाँ जी, कहाँ से? प्रीवियस ईयर का। देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, कितना भाई? 3 मेगापास्कल से कितना हो रहा है? 3.5 मेगापास्कल, है ना। फिर कह रहा है जैसे ही प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ना, वैसे ही डेंसिटी क्या हो जा रही है आपकी? इंक्रीज हो रही है। कितना इंक्रीज हो रहा है भाई? 500 से लेकर के 501 तक, है कि नहीं? 500 से लेकर के 501 तक, यही तो कर रहा है। आप खुद देखिए, प्रेशर इंक्रीज होता है तो डेंसिटी भी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सबसे पहले प्रेशर को, डीपी कितना इंक्रीज हुआ, तो 3.5 माइनस 3 यानी 3 मेगापास्कल, है ना। सही लिखे हैं? बिल्कुल नहीं, क्या आ जाएगा भाई? 0.5 मेगापास्कल, ठीक है।
फिर डेंसिटी में कितना चेंज हुआ भाई, चेंज इन डेंसिटी क्या होगा भाई, 501 से लेकर के 500, यानी 1 न्यूटन नहीं, एक क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला किसके टर्म में, रो के टर्म में, क्या होता है रो इंटू डीपी अपान में, रो इंटू डीपी अपान में क्या हो जाएगा मेरे लाल, डी रो, है ना। ऐसा न लिख करके ऐसा लिख सकते हैं हम, ऐसा लिख सकते हैं आसानी के लिए, डीपी अपान में डी रो अपान में रो, ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल सर। डीपी कितना है भाई, डीपी है 0.5 है कि नहीं, डी रो कितना है 1 है ना, और रो कितना है 500। ये ऊपर चला जाएगा जो शुरू वाला फार्मूला लिखे थे, है कि नहीं, हम ओरिजिनल फार्मूला लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आपका 250 है ना, हाँ पास्कल हो जाएगा, क्या जाएगा आपका 250 पास्कल, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए इसको फट से क्या कर लीजिए आप, इसको नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। अगला क्या पढ़ेंगे भाई, विस्कोसिटी, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, विस्कोसिटी। ठीक है ना, चलिए अब क्या पढ़ेंगे हम, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ठीक है ना, चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं भाई विस्कोसिटी का। इट इज डिफाइंड एज द internal resistance between two adjacent layer of fluid। देखिए क्या लिखे हैं भाई, देखिए क्या लिखा है, क्या हम पढ़ेंगे विस्कोसिटी, है ना, ये बड़ा सा टॉपिक है। विस्कोसिटी क्या है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं विस्कोसिटी का, इट इज डिफाइंड एज ए इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, है ना। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें समझिए। एक टर्म आता है आपका, क्या एक टर्म आता है, सुने होंगे बचपन से फ्रिक्शन, अरे एकदम सुना है भाई, है कि नहीं, फ्रिक्शन सुना है, बिल्कुल सुना है सर। क्या सुना है आप, फ्रिक्शन सुना है। अब ड्रैग सुना है क्या, है ना, अब ड्रैग का नाम सुना है, ड्रैग का अच्छे से लिखते हैं, है ना। अब ड्रैग का नाम सुना है, ध्यान दीजिए। अब फ्रिक्शन का नाम सुना है, सुने होंगे। अब ड्रैग का नाम सुना है, नहीं सुने होंगे। अब विस्कोसिटी का नाम सुना है, अभी सुना है जस्ट, है कि नहीं, विस्कोसिटी। इन तीनों का जो संबंध है और रेजिस्टेंस से है, किससे भाई, प्रतिरोध से। अब कौन सा प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, प्रतिरोध मतलब विरोध करने से। इन तीनों का संबंध किससे है, विरोध से। देखिएगा, है ना, विस्कोसिटी आया ना, विस्कोसिटी है कि नहीं, विस्कोसिटी आया है, लेकिन आपका आगे फ्रिक्शन नहीं आएगा, आगे ड्रैग भी आएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन क्या होता है समझते हैं, क्या होता है भाई फ्रिक्शन क्या होता है ना, क्या हमको समझना है फ्रिक्शन क्या होता है। देखिएगा, जब सॉलिड और सॉलिड के बीच जो रेजिस्टेंस कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, फ्रिक्शन, है कि नहीं। हम ये जो पेन लिए हैं, पेन से हम बोर्ड पे कैसे लिख पा रहे हैं भाई, पेन से हम बोर्ड पे कैसे लिख पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच फ्रिक्शन है कि नहीं। आप बहुत पहले से आप जानते हैं। अब जमीन पे कैसे चल पा रहा है, फ्रिक्शन है ना। तो सॉलिड, जमीन सॉलिड, आप सॉलिड, अरे आप लिक्विड तो नहीं है, नहीं सर हमारा शरीर तो जल से मिलकर बना है, वो अलग चीज है, आध्यात्म में नहीं जाना, ठीक है ना, ठीक है। हाँ क्या कर रहे थे, हाँ ठीक है। तो सॉलिड देखिए, सॉलिड इसके मध्य जो रेजिस्टेंस काम करेगा उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन, उसे क्या कहेंगे, फ्रिक्शन, ठीक है। लेकिन क्या हो आपका सॉलिड हो, क्या हो, एक सॉलिड हो और दूसरा क्या हो भाई, फ्लूइड हो, है ना। एक क्या हो, सॉलिड हो और दूसरा क्या हो, फ्लूइड हो। तो सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो रेजिस्टेंस काम करेगा उसे कहेंगे हम लोग ड्रैग, और उस रेजिस्टेंस फोर्स को क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। सॉलिड वाले रेजिस्टेंस फोर्स को फ्रिक्शन एक तरह से फोर्स ही है ना। तो सॉलिड और फ्लूइड में बार बार हम जहां फ्लूइड लिख दें तो समझना है लिक्विड और गैस दोनों होगा, फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों होगा।
है ना। अब देखिए विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कुछ नहीं है भाई, फ्लूइड फ्लूइड के बीच, है कि नहीं। जब फ्लूइड फ्लूइड के बीच रेजिस्टेंस काम करेगा, जब फ्लूइड फ्लूइड के बीच रेजिस्टेंस काम करेगा तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फ्रिक्शन। उसे क्या कहते हैं भाई, फ्रिक्शन कहते हैं, है कि नहीं, है ना। 3 चीजें बताए, है ना, तीनों का सम, जैसे कि बताए हम फ्रिक्शन बताए, हम ड्रैग बताए हैं, हम आपका विस्कोसिटी बताएं। इसमें हम बताएं कि तीनों का जो संबंध है वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, रोकेगा, वो रोकेगा, है ना। जो सॉलिड है सॉलिड पे सरकेगा तो रोकेगा, है ना। जब फ्लूइड, है ना, देखिएगा। अब आप सोचेंगे सर ड्रैग किसे कहते हैं, है कि नहीं, होगा मन में सर ड्रैग किसे कहते हैं, सॉलिड और फ्लूइड कहाँ टकराते हैं, है कि नहीं। देखिएगा जब हवाई जहाज उड़ती है, हवाई जहाज उड़ता है, उड़ती है, जो भी हो, है ना। जब हवाई जहाज उड़ता है तो जब जमीन पे आता है ना, अपने पंख कैसे करता है भाई, जो अपने ए होता है, क्या कहते हैं, जो भी हो, जो ए होता है ना, वो एक कैसे करता है, ऐसे करता है ना। तो इस पे हवा कार्य कर रहा है कि नहीं, वो हवा से भी अपने आप को रोकता है। जो एरोप्लेन होता है वो हवा से क्या करता है, अपने आप को रोकता है ना, हवा से भी रोकता है ना। ऐसा करता है, ऐसा करता है पंख। तो वहां क्या काम कर रहा है, वो एक हवा फ्लूइड हो गया, ये पंखी क्या हो गया, जो पंख होता है उसका एरोप्लेन का क्या हो जाएगा भाई, ये सॉलिड। तो जब हवा इस पे टकराएगी तो जो फ्रिक्शन काम करेगा उसे कहेंगे ड्रैग। अरे अब बाइक उड़ाते होंगे ना, उड़ाते तो होंगे बाइक, तो बाइक जब बहुत ज्यादा आंधी चलेगी, आंधी न भी चले तो आप जब तेज चलाएंगे तब कबाड़ वैसा उड़ता है कि नहीं उड़ता है। तो आपका शरीर, आपका बाल क्या हो गया, सॉलिड, और जो हवा हो क्या है, क्या फ्लूइड हो गया, तो टकरा रहा है, तो जो रेजिस्टेंस काम करेगा उसे कहेंगे ड्रैग। और फ्रिक्शन, फ्रिक्शन यानी विस्कोसिटी क्या होता है भाई, फ्लूइड फ्लूइड, यानी जब पानी बहता है तो पानी ऐसा नहीं कि बहता है चला जाता है, वो क्या करता है, आपस में घर्षण करते हुए चलता है। आपस में क्या करते हुए चलता है मेरे लाल, घर्षण करते हुए चलता है। तो फ्लूइड फ्लूइड के बीच के जो विस्कोसिटी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉरी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है ना। चलिए इसका फिगर बनाते हैं भाई, इसका क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं बनाने वाले हैं, है ना। हम नहीं भी बनाए, हम कहते हैं कि ये बहुत जमाने पहले बनाए थे, तो बनाए थे, कब बनाए थे भाई, अरे उसी टाइम, किस टाइम, अरे जब हम फ्लूइड पढ़ाए थे तब, है कि नहीं। एक क्या है, हम आपसे पूछ रहे हैं, एक क्या है, यदि आप रिवीजन कर रहे होंगे तो आपको पता होगा। अरे बाउंड्री है भाई। बताइएगा, जब हम आपको इंट्रोडक्शन वाला क्लास लिए थे, जब हम आपका इंट्रोडक्शन वाला क्लास लिए थे उस समय बताए थे कि नहीं, क्या बताए थे, इंट्रोडक्शन वाले क्लास में हम बताए थे, क्या बताए थे, कि जो हम फिगर बना रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड वाला, वो विस्कोसिटी में भी काम आएगा। देखिए काम आएगा, वही वाला बाउंड्री लेयर पढ़ाएंगे तब भी काम आएगा, है कि नहीं। देखिए ऐसे बनाया था ना, है ना। हम क्या कर रहे हैं भाई, फ्लूइड का विभिन्न लेयर का बना हुआ मान रहे हैं, हम फ्लूइड का क्या कर रहे हैं, विभिन्न लेयर का बना हुआ क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं। और ना प्रत्येक लेयर में क्या होता है भाई, जो प्रत्येक लेयर होता है वो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। वो क्या मिलकर बना है भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। देखिए ये क्या है, ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। हम कहेंगे, है ना, ये मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़े हैं भाई, कोहेजन बॉन्डिंग से, है ना, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से, है ना, जिसे हम कहते हैं कोहेजन बॉन्डिंग। ये आपस में कैसे जुड़े हैं, कोहेजन के बॉन्डिंग से। हम एक ऊपर क्या लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स है सर, क्योंकि पानी शियर फोर्स से ही चलेगा। पानी किससे चलेगा भाई, शियर फोर्स, है ना। जैसे शियर फोर्स लगाए, एक कण कहाँ आ गया, यहाँ आ गए, एक कण महाराज यहाँ आ गए, है ना, है कि नहीं। बताइए क्या नीचे वाला कण आएगा, क्या नीचे वाला कण आएगा, तो आप कहेंगे नो सर। हम कहेंगे क्यों, तो कहेंगे सर यहाँ एक एग्जाम्पशन काम कर रहा है, नो स्लीप कंडीशन। क्या काम कर रहा है, नो स्लीप कंडीशन का एजम्पशन, है ना। उसमें नो स्लीप एजम्पशन में क्या होता है कि बाउंड्री के जो बगल में कण है ना, एकदम बगल वाला, है ना, बाउंड्री के जो बगल वाला कण होता है उसकी वही वेलोसिटी होती है जो बाउंड्री की वेलोसिटी है। तो यहाँ तो बाउंड्री फिक्स है क्योंकि फिक्स का सिंबल है, तो एक कण क्या है, एक कण क्या है भाई, आगे नहीं बढ़ेगा। फिर एक कितने देर में बढ़ा भाई, ये t1 टाइम में बढ़ा है, कि कितना t1 में। फिर कुछ देर में यहाँ चला जाएगा, कुछ देर में यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, है कि नहीं, है कि नहीं। ठीक है, एक कितने टाइम में चला गया है, t2 टाइम में। कितने टाइम में भाई, t2 से। यहाँ कितना थीटा मिलेगा, θ1, यहाँ कितना मिलेगा, θ2,
कितना मिलेगा मेरे लाल, θ1 मिलेगा और θ2। हम कह दें आपसे, हम कह दें कि समय के साथ, है ना, हम कह दें आपसे कि समय के साथ क्या हो रहा है इसमें, हम कह दें समय के साथ क्या हो रहा है, तो कहेंगे सर समय के साथ ना एंगल बदल रहा है, और जब कोई समय के साथ बदलता है तो उसे कहते हैं रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या कहते हैं मेरे लाल, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कहते हैं, मोमेंटम नहीं। क्या कहते हैं, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। कितना है मेरे लाल, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन कितना है, तो कहेंगे सर डी थीटा अपान में डी टी, है ना, समय के साथ, है कि नहीं। देखिए, है ना, यहाँ हम देखेंगे समय अंतराल पे कितना थीटा में परिवर्तन हुआ, कितने समय अंतराल में कितना थीटा में परिवर्तन हुआ, है ना, तो क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन जैसे हम ऊपर देख रहे हैं ना, है ना, अभी इसमें बहुत कुछ आपको समझाना नहीं, सारा कुछ आपको पता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं भाई, है ना, ये तो आपको पता है ना क्या है, यहाँ क्या है भाई, इसे एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में, इसीलिए से क्या कहते हैं, फ्री सरफेस, एफ मतलब क्या हो गया भाई, फ्री सरफेस हो गया, एफ मतलब क्या हो गया, फ्री सरफेस। इधर ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि देखिए इस वेलोसिटी की, है ना, हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी, इस कण की वेलोसिटी कुछ और है, इस कण की वेलोसिटी कुछ और है। ठीक है, हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे फोर्स ना नीचे आता जाता है, फोर्स नीचे ट्रांसफर होता है, फोर्स की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ऊपर वाले कण पे अधिक फोर्स लगे हैं, उसकी वेलोसिटी अधिक है, वो अधिक दूरी ट्रेवल की है। नीचे जैसे जाते हैं उस पर कम फोर्स लगे हैं, उसकी वेलोसिटी कम है, वो ऊपर वाले से कम दूरी तय कर पा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम ऊंचाई में देख रहे हैं तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रहा है। यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ की वेलोसिटी कुछ और होगी। तो दो के बीच हम ले रहे हैं, है ना, छोटा सा, दोनों के बीच की दूरी क्या ले रहे हैं, dy। क्या ले, दो की नहीं, दो कणों के ले लीजिए, तो दो कणों के बीच में क्या है भाई, दो कणों के बीच में क्या है, वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी क्या है, चेंज है। यानी वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किस के रिस्पेक्ट में, y के, है कि नहीं। देखिए ये वाला x एक्सिस होता है, ये वाला क्या होता है, y एक्सिस होता है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। y के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। समय के साथ क्या चेंज हो रहा है, एंगल। y के साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी। समय के साथ क्या हो रहा है, एंगल, है ना। और dv अपान में dy को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। मेरे लाल क्या कहते हैं, ग्रेडियंट, है ना, यानी वेग प्रवणता। इसे क्या कहते हैं, कोणीय विकृति की दर, इसे क्या कहते हैं, वेग प्रवणता। इसका इंग्लिश हिंदी हमको सीधे सीधे पता है, वेग प्रवणता। क्या कहते हैं इसे, हम वेग प्रवणता कहते हैं। नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम वेग प्रवणता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वेग प्रवणता, है ना, रोक करके नोट कर लीजिए फट से, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है ना। जब हम इधर हटे तो आपको क्या करना, फट से रोकना है और क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। ठीक है ना, ठीक है भाई। ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है ना मेरे लाल, ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना, ठीक है, तो सब पतला करता है ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन जो होता है, रेट ऑफ जो एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है, वो वेलोसिटी ग्रेडियंट के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है मेरे लाल, है ना। हम क्या कर रहे हैं कि जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है वो वेलोसिटी के ग्रेडियंट के बराबर था। कहेंगे सर इसका मतलब क्या, अरे इसका मतलब डी थीटा अपान में डी टी इज इक्वल टू डी वी अपान में डी वाई। कहेंगे सर कुछ नहीं, उसी को आप ऐसा लिख दिए हैं, पागल बना रहे हैं आप, उसी को आप इस टर्म में लिख दिए। नहीं, हम समझाते हैं, हम क्या करेंगे, समझाएंगे। अब पीछे जाइए ना, अब जहाँ बैठे हैं वहीं जाइए, इसमें पीछे जाना है। आप इन्हीं दो कणों को लीजिए, किन्हीं
क्या करना है, किन्हीं दो कणों को ले लेना है भाई, ले लेना है, हाँ भाई ले लेना है, किन्हीं दो कणों को ले लीजिए, ठीक है, किन्हीं दो कणों को ले लिया, उसको क्या करिए, जूम करिए, करिए जूम, है ना। अब किसी का फोटो देखते होंगे ना एकदम जूम करके, हाँ ऐसे ही जूम करना है, ठीक है। तो जूम करके क्या देखेंगे कि जो ऊपर वाला पार्टिकल ज्यादा दूर गया है और नीचे वाला पार्टिकल कम दूर गया है, देखेंगे कि नहीं देखेंगे भाई, देखते होंगे किसी न किसी का। तो ऊपर का पार्टिकल का वेलोसिटी, नीचे का पार्टिकल का वेलोसिटी v है, u है, क्या भाई u है, तो ऊपर का क्या हो जाएगा u प्लस थोड़ा सा ऊपर वाला अधिक है ना, तभी तो आगे गया है भाई। अब अधिक क्यों है, क्योंकि उस पर फोर्स अधिक लगा है। अब अधिक क्यों लगा, क्योंकि वो ऊपर है, ऊपर फोर्स अधिक ही लगता है, नीचे जाने पर फोर्स क्या होता जाता है, कम होता जाता है ना, ठीक है भाई। उसके बाद देखिएगा, है ना, यहाँ से क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींचेंगे, देखिए यहाँ से एक्स्ट्रा कितना चला है, एक्स्ट्रा कितना चला है, हम कहेंगे, हम आपसे पूछ दे मेरे लाल कि एक्स्ट्रा कितना चला, कहेंगे सर एक्स्ट्रा यही चला है, यही तो एक्स्ट्रा चला है। सबसे पहले ए वाला डिस्टेंस देखिए, ए वाला डिस्टेंस, ए वाला डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को देखते हैं, बताइएगा डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है, स्पीड अपान में टाइम, होता है कि नहीं होता है मेरे लाल, तो अपान में टाइम नहीं होता यार, स्पीड अपान में डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है। तो देख लें कितना डिस्टेंस है, ए वाला डिस्टेंस, तो स्पीड, स्पीड v है कि नहीं, इसकी स्पीड देखिए, सबसे पहले इसकी स्पीड क्या है भाई, u है, क्या है, u है, इनटू टाइम, कितने टाइम में, अरे dt टाइम में, कितने टाइम में, dt टाइम में, इतना डिस्टेंस। और यही वाला डिस्टेंस तो ऊपर भी है, यही वाला डिस्टेंस कहाँ है, ऊपर है, लेकिन एक्स्ट्रा कितना चला, कितना एक्स्ट्रा चला देखेंगे हम। सबसे पहले देखेंगे ये इतना एक्स्ट्रा चला क्यों है ना, आखिर में ये इतना एक्स्ट्रा क्यों चला है ना। तो आप कहेंगे सर एक्स्ट्रा ना, यहाँ भी वेलोसिटी u है, यहाँ भी वेलोसिटी u है कि नहीं, है ना। जहां भी यदि हम v लिख दिया होगा तो आप u कर लेना है, ठीक है ना, वो भी ना बल्क मॉडुलस वाला ही भी, वॉल्यूम वाला भी हो सकता है आ गया हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आया हो, नहीं यू तो है, ठीक है, यही तो शुरू है, ठीक है ना। तो क्या है, कहेंगे हम कब पूछे कि इतना एक्स्ट्रा क्यों चला, इतना एक्स्ट्रा इसलिए चला क्योंकि इसके पास इतना एक्स्ट्रा वेलोसिटी थी, तो इसी वेलोसिटी के कारण चला, तो इसी वेलोसिटी इनटू उतने ही टाइम में वेलोसिटी अधिक था, चला गया। एंगल कितना बन गया यहाँ पर, छोटा सा एंगल डी थीटा, छोटा सा एंगल कितना बन गया, डी थीटा। हम कहते हैं इसकी बीच की दूरी कितनी है वर्टिकल, कहेंगे डी वाई है सर, छोटा सा कितना है, डी वाई, है ना, चीजें समझ आई। हम कहते हैं आपसे मेरे लाल टेन थीटा इजकल टू क्या होगा, कहेंगे सर आराम से हम निकाल देंगे, टेन डी थीटा इजकल टू, है कि नहीं, टेन डी थीटा इजकल टू क्या होगा भाई, ए अपान में ए यानी डी यू इंटू डी टी अपान में डी वाई, है कि नहीं, डी यू इंटू डी टी अपान में डी वाई। डी टेन डी थीटा बहुत ही छोटा रहता है, पानी में सोच रहे हैं बहुत छोटा रहता है, इसलिए इसको क्या हम लिख देंगे, डायरेक्ट लिखेंगे डी थीटा इजकल टू डी यू इंटू डी टी अपान में डी वाई, है कि नहीं, और डी थीटा अपान डी टी इजकल टू डी यू अपान में डी वाई। मैंने कहा था ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपने कहा था सर प्रूव करिए, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, हमने इसको क्या कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया, है कि नहीं। इतना फटाक से आप क्या करिए, नोट करिए, फट से नोट करिए, क्या करना है आपको, फट से सट से नोट करना है, ज्यादा टाइम ना लगे, ज्यादा टाइम ना लगे भाई। है ना, चलिए बहुत बड़ा आपका टेंशन खत्म हुआ। अभी वेलोसिटी नहीं खत्म हुआ, लेकिन इतना मेन कंसेप्ट था, इतना क्या था मेन कंसेप्ट। वेलोसिटी तो बहुत देर तक चलेगा, हाँ जी, वेलोसिटी क्या होगा अभी, अभी बहुत देर तक चलेगा, 3-4 घंटा तक, ठीक है नहीं। अब देखिएगा समझेंगे, अब हम समझेंगे मेन रीजन समझेंगे आखिर में क्या है वेलोसिटी में, हम ना विस्कोसिटी में हम तो बहुत कुछ पढ़ चुका है, अभी तो मेन फार्मूला देखे ही नहीं, है ना। जो आप लोग पढ़े होंगे मेन फार्मूला कहाँ, अरे डिप्लोमा में, है कि नहीं, पढ़े होंगे ना।
जो स्ट्रेस होता है ये एंगुलर है ना, पढ़े होंगे ऐसा, एफ इजिकल टू ए म्यू, म्यू ए डी वी अपान में डी वाई, ऐसा पढ़े। अभी तो हम विस्कोसिटी म्यू तो निकाले ही नहीं, अभी म्यू निकाले ही नहीं मेरे लाल, अभी तो हम कंसेप्ट देख रहे हैं। देखिए विस्कोसिटी फार्मूले में कहीं नहीं आया है, विस्कोसिटी फार्मूले में कहीं नहीं आया अभी, है कि नहीं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। हम कह रहे हैं कि मेन रीजन क्या है, जो मेन रीजन है ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी के मेन रीजन क्या है भाई, है ना। तो विस्कोसिटी का मेन रीजन ए है, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि वेलोसिटी सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड में, इसमें हम देखेंगे लिक्विड में। बताइएगा लिक्विड में वेलोसिटी का मेन रीजन क्या है, कुछ नहीं भाई, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, जिसे हम कोहेजन बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, है कि नहीं। वो उसी के कारण फिसलने में रोक रहा है। गैस में वही तो नहीं होती है मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, क्या गैस में होता है, नहीं होता है, गैस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर फिर क्या गैस में विस्कोसिटी होती है कि नहीं होती है, देख लेंगे हम, हैं गैस की विस्कोसिटी क्या करेंगे हम देख लेंगे, ठीक है। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, जो विस्कोसिटी है, सॉरी हाँ, विस्कोसिटी में, लिक्विड में विस्कोसिटी का रीजन क्या है मेरे लाल, यही तो लिक्विड है, यही तो लिक्विड है, यही क्या है आपका लिक्विड है ना, यही क्या है आपका लिक्विड है, ध्यान दीजिएगा। यही क्या है, देखिए यही क्या है लिक्विड है, यही क्या है लिक्विड है भाई, क्या है, यही लिक्विड है। ए लिक्विड का पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल, इस पे फोर्स लगा था, ये इधर गया, ये साथ साथ अब इसको क्यों लेके गया भाई, इस पे हम फोर्स लगाए थे ना, इसको क्यों लेके गया, इसलिए लेकर गया क्योंकि दोनों के बीच क्या है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, है ना। क्या है, दोनों के बीच भाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है। मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है क्या, कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट एग्जाम में यही लिख आ जाए, है कि नहीं। ऐसा नहीं एकदम एग्जाम में यही आ जाए कि मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, कि कोई एग्जामिनर पूछेगा कि भाई आखिर में बताइए कि लिक्विड के विस्कोसिटी का क्या रीजन है, और ऐसा रहेगा मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या चीज है, कोहेजन की बॉन्डिंग है कि नहीं। तो आप लिख सकते हैं कोहेजन बॉन्डिंग, क्या लिख सकते हैं आप, कोहेजन की बॉन्डिंग। तो लिक्विड में जो मेन रीजन होता है, हाँ लिक्विड में जो मेन रीजन होता है विस्कोसिटी का, वो क्या होता है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग या कोहेजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। चलिए अब हम गैस में देख लेंगे, किसमें देख लेंगे मेरे लाल, हम गैस में। दूसरा हम किस में देखेंगे, गैस में। गैस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होता है कि नहीं होता है, हम अभी बताएं गैस में मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होता। तो फिर क्या गैस में विस्कोसिटी होती है, हाँ होती है। अब देखिए गैस जो होता है ना, गैस जो होता है ना, गैस के जो अंदर होता है और रैंडमनेस होता है, क्या होता है भाई, रैंडमनेस, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसका कोई ठिकाना नहीं है, गैस इधर उधर भटकता रहता है भाई, गैस क्या होता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है। क्या पानी इधर उधर भटकेगा, नहीं, क्योंकि बॉन्डिंग है पानी के बीच, है कि नहीं। लेकिन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग नहीं होता, कोहेजन की बॉन्डिंग नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, रैंडमनेस होता है, इधर उधर क्या होते रहते हैं भाई, इधर उधर क्या होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। जिससे क्या होता है देखिएगा, अब जब टकराएंगे तो क्या रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा भाई, है ना, है ना। अब साइकिल चलाते हैं तो किसी टकराते हैं तो रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं, एकदम रुक जाते हैं। जब हवा चलता है, हम साइकिल बाइक चला रहे हैं, गरीब आदमी साइकिल का ही तो एग्जाम्पल लेंगे, है कि नहीं। अब धूम वाला बाइक का तो लेंगे नहीं। अब साइकिल बाइक चला रहे हैं, अब उधर से हवा आ रहा है, आपको ऐसा करता है कि नहीं, टकरा रहे हैं ना, इसलिए जब भी टकराव होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, है ना। तो इस है कि नहीं, टकराव होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। तो इसमें विस्कोसिटी, गैस में विस्कोसिटी क्या होता है, जब मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं उसके कारण होता है। तो इसका जो रीजन है ना, गैस का जो विस्कोसिटी का रीजन है वो क्या है भाई, मॉलिक्यूलर कोलिजन।
मोलिक्यूलर कोलिजन, है ना। कोलिजन मतलब टकराना, है ना। तो लिक्विड का क्या भाई, लिक्विड का इसका एक और नाम भी बताते हैं। लिक्विड का जो मेन रीजन है विस्कोसिटी का, उसका क्या रीजन है आपका, बॉन्डिंग, है ना। जबकि चीजें समझ आ रहे हैं ना भाई, गैस है ना इधर उधर क्या होगा जाएगा, और जब भी दो चीजें टकराएंगी, जो पार्टिकल टकराएगा तो क्या होगा भाई, है ना, जो पार्टिकल टकराएगा तो आपस में क्या होगा, आपस में रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, तो इसका क्या कहते हैं, मोलिक्यूलर कोलिजन। ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा, मोलिकुलर बॉन्डिंग या कोहेजन बॉन्डिंग। इसका क्या हो जाएगा आपका, मोलिकुलर कोलिजन। ठीक है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं हम लोग मोलिकुलर मोमेंटम, मोमेंटम ट्रांसफर, है ना। क्योंकि मोमेंट का ट्रांसफर जब भी टकराएगा ना, आप पढ़े होंगे ना, अब पढ़े होंगे जब एक लकड़ी करें, एक पत्थर ले जाइए और क्या करिए आप, मारिए, तो पूरा अपने अंदर की वेलो से मारेंगे। जब पत्थर मारेंगे तो जा करके यदि जो ट्रक के शीशे पे आप पत्थर मारिए तो क्या होगा, पत्थर अपना मास लेकर जाएगा और जिस वॉल्यूम से फेंके रहेंगे उसको लेकर जाएगा, और पूरा मूवमेंट इजकल टू एम बी होता है, किस पर ट्रांसफर कर देगा, ट्रक के शीशा पर, है ना। तो जब आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, मूवमेंट का ट्रांसफर होगा। तो इसलिए इसको एक और नाम से कहते जानते हैं, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। चीजें क्लियर हुई है कि नहीं, चीजें क्या हो रही है, क्लियर हुई। अब हम देखेंगे, है ना, लिख लीजिए पहले। हाँ, हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या देखेंगे, प्रभाव देखेंगे। टेम्परेचर का क्या देखेंगे हम, प्रभाव देखेंगे। ठीक है ना। चलिए, तापमान का, तापमान का जानता, विस्कोसिटी मतलब होता है मेरे लाल, जानता पर प्रभाव, है ना, है ना। तापमान का क्या हो जाएगा आपका, श्यानता पर प्रभाव। अब तापमान का श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझिएगा। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विड का, है ना। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिक्विड का बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, लिक्विड का। उसके बाद किसका बात करेंगे हम, गैस का, बिल्कुल बात। अब देखिएगा, तापमान बढ़ाइए आप, तापमान बढ़ाइए। अब देखिए, पानी लीजिए, पानी लीजिए भाई, उसका क्या करिए, उस पर, उसमें आग लगाइए, पानी में आग लगाइए, उसके नीचे किसी बर्तन में पानी लीजिए, आग लगाइए। जब पानी में जब आग लगाएंगे, जब टेम्परेचर बढ़ेगा उसके अंदर, तो बताइएगा उसके अंदर जो कोहेजन का बॉन्डिंग था वो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा। मोलिक्यूलर जो बॉन्डिंग था क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। जब मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग टूट जाएगा तो उसकी श्यानता क्या हो जाएगी, उसके जो घर्षण है, सॉरी, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई आखिर में लिक्विड में अभी तो रीजन देखें, लिक्विड के विस्कोसिटी का मेन रीजन था क्या, कोहेजन की बॉन्डिंग। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टूटेगा क्या, कोहेजन की बॉन्डिंग, क्या टूटेगा, कोहेजन की बॉन्डिंग, जिससे उसकी श्यानता क्या हो जाती है, बॉन्डिंग ही टूट गया भाई, है ना। गैस में बॉन्डिंग ही तो नहीं था, इसीलिए उसके अंदर रैंडमनेस था, है ना। क्या था भाई उसके अंदर, रैंडमनेस था, तो वो बॉन्डिंग ही टूट गया लिक्विड में, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगी, इसकी श्यानता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसकी, लिक्विड की। तापमान बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, लिक्विड की कम हो जाती है। ये क्लियर हुआ। लेकिन हम इसकी बात करेंगे, किसकी, गैस की। अब देखिएगा, गैस में क्या था भाई, गैस में क्या था, जो उसके अंदर रैंडमनेस था, गैस के पार्टिकल जो है इधर उधर क्या हो रहे थे, आपस में टकरा रहे थे। हुआ क्या, टेम्परेचर बढ़ा दिए, और जैसे टेम्परेचर बढ़ाया और जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे सब, है कि नहीं। गैस में क्या हो रहा था, कण, मतलब कि अणु उसके आपस में टकरा रहे थे, कण कण ही हुआ, अणु आपस में क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे। उसी के कारण उसकी विस्कोसिटी थी, क्योंकि गैस के अंदर पार्टिकल के मध्य क्या होता है, रैंडमनेस होता है। जैसे ही नीचे से आप आग लगाए, जैसे ही नीचे से क्या लगाए हैं आप, आग लगाए हैं, क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है, उसकी रैंडमनेस और बढ़ गई है। रैंडमनेस क्या हो गया है, बढ़ हो गया है। जब रैंडमनेस बढ़ गया तो जल्दी जल्दी टकराने लगेंगे सब, जल्दी जल्दी रेजिस्टेंस मिलेगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो विस्कोसिटी है ना, गैस की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
है ना। टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आपको ये नहीं ना पूछेगा कि सर टेम्परेचर घटाएंगे तो क्या होगा, अरे घटाएंगे तो क्या होगा भाई, बढ़ जाएगा विस्कोसिटी, है कि नहीं। तो ऐसा आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, है कि नहीं, है ना, क्या हो सकता है, आ सकता है। चलिए इसको नोट करिए, नोट कर लीजिए भाई। ओह 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 ओह, नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है ना। क्या हम देखेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, देखिए न्यूटन के विस्कोसिटी के अनुसार जो स्ट्रेस होता है ना, जो क्या होता है भाई, जो शियर स्ट्रेस होता है, जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, शियर स्ट्रेन के, है ना। न्यूटन के विस्कोसिटी के अनुसार क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस रहेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, शियर स्ट्रेन के, है ना। किसके प्रोपोर्शनल होगा, शियर स्ट्रेन के। इतना याद रखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट डिफिनेशन, ठीक है ना। देखिएगा हम क्या करें, देखिए इस शियर स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, बस चलिए बताएंगे। शियर स्ट्रेन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या होता है भाई, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। देखिएगा समझिए इस चीज को, आप समझिए, देखिएगा अब पढ़े होंगे ना फ्यूचर में, फ्यूचर कह रहे हैं, हाँ फ्यूचर है तो नहीं, नहीं फ्यूचर नहीं, पास्ट होता है। पास्ट में पढ़े होंगे हुक्स लॉ। वाओ, हरा वाला दिख रहा है कि नहीं, हरा वाला बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। देखिए हुक्स लॉ पढ़े होंगे। हुक्स लॉ क्या कहा था, हुक्स ने कहा था जो स्ट्रेस होता है ना वो किसके समानुपाती होता है भाई, स्ट्रेन के। जो हुक्स ने क्या कहा था, जो स्ट्रेस होता है वो किसके समानुपाती होता है भाई, स्ट्रेन के समानुपाती होता है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, और तो कोई स्ट्रेस नहीं मिलता है। कौन सा स्ट्रेस मिलता है हमको, शियर स्ट्रेस मिलता है। कौन सा स्ट्रेस मिलता है भाई, शियर स्ट्रेस। यहाँ लिखेंगे हम शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस होता है ना वो किसके समानुपाती होगा, जो स्ट्रेन हमको मिला है। कौन सा स्ट्रेन मिला है मेरे लाल, शियर स्ट्रेन मिला है। किसके लिखेंगे, शियर स्ट्रेन, है कि नहीं। ये देखिएगा ये किसके लिए था, ये लिए किसके लिए, सोम के लिए था भाई, सोम में वो है ना, सोम में। लेकिन एक किसके लिए है, एफएम के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स, है ना, किसके लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स। लेकिन एक बात आप जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है ना, डायरेक्ट हमको शियर स्ट्रेन मिलता नहीं है भाई। फ्लूइड में क्या होता है, समय के साथ उसमें एंगुलर डिफॉर्मेशन होता रहता है। फ्लूइड में क्या होता है, समय के साथ, है ना, फ्लूइड में क्या होता है, समय के साथ एंगुलर डिफॉर्मेशन होता रहता है। तो शियर स्ट्रेस को हम किसके समानुपाती लिख देंगे, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, जिसे हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेन। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन क्या लिख देंगे हम, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या है आपका, शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, समझिएगा इसको, समझिएगा। रेट ऑफ क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेन, यानी टाउ किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, शियर स्ट्रेन का, ठीक है। शियर स्ट्रेस को हम टाउ से दिखाते हैं, नोट करिए। हम अगले पेज पे चलते हैं। शियर स्ट्रेन को कैसे दिखाते हैं भाई, टाउ से दिखाते हैं। शियर स्ट्रेन को कैसे दिखाते हैं हम, टाउ से, ठीक है। देखिएगा, है ना, देखिएगा, ठीक है। देखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब पार्टिकल लीजिए, अब क्या लीजिए आप, पार्टिकल लीजिए। पार्टिकल लिए भाई, बहुत सारा परत ले लिए।
अब किन्हीं दो को क्या करना है, जूम करना है, किन्हीं दो पे क्या करना है, जूम करना है ना। तो देखिए ऊपर वाला क्या है, वेलोसिटी अधिक है, नीचे वाली की वेलोसिटी कम है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला जो है ना वो कह रहा है, नीचे वाले से कह रहा है भाई चलो आगे, फोर्स लगा रहा है। ये ऊपर वाला नीचे वाले पर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, भाई चलो आगे चलो। तो नीचे वाला क्या कह रहा है ऊपर वाला से, भाई तुम्हारे पास तो ज्यादा फोर्स था, तुम्हारे पास ज्यादा फोर्स था क्योंकि तुम ऊपर थे, हमारे पास तुम्हारे इतना फोर्स नहीं है, तुम पीछे आओ भाई, तुम कहाँ हो, पीछे आओ। क्या ये वो जितना जितना आगे वो बढ़ रहा है, क्या वो इतना आगे बढ़ रहा है, नहीं। दोनों के मध्य बॉन्डिंग की वजह से क्या उत्पन्न हो रहा है, रेजिस्टेंस, वही तो विस्कोसिटी है। और जो रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है कहाँ हो रहा है, एक एरिया में हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, एक एरिया में हो रहा है, एक एरिया में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक एरिया में हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे भाई कि भाई जो फोर्स अपान में, जो फोर्स अपान में एरिया होता है, यही क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है। यही क्या होता है, स्ट्रेस। लेकिन यहाँ कौन सा फोर्स है, यहाँ शियर फोर्स है भाई। यहाँ कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स। कहेंगे कैसे शियर फोर्स है, जब भी दो बराबर और समांतर बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग शियर फोर्स, है ना। शियर फोर्स जहां लगेगा वहां काटेगा, शियर जहां लगा ना वहां काटेगा। जैसे कि देखिए यहाँ जैसे कैंची, कैंची देखे ना, देखिए एक ऊपर से बल एक नीचे से, दोनों एक दूसरे के समांतर लगते हैं तथा विपरीत दिशा में। यहाँ देखिए एक उधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, एक उधर एक इधर, दोनों एक दूसरे के बराबर और समांतर। देखिए कट रहा है कि नहीं, दो अलग अलग परतें हो जा रही हैं। तो शियर जहां लगेगा वहां कटेगा, है ना। तो यहाँ कौन सा भाई, शियर फोर्स लग रहा है। तो लिख दिए शियर फोर्स अपान में एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, शियर स्ट्रेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस, जो कि हम दिखाते हैं टाउ से। क्या दिखाते हैं, टाउ से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखिए पीछे जाते हैं। यही ना कह रहा है जो शियर स्ट्रेस होता है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के क्या होता है, बराबर होता है। रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब शियर स्ट्रेन क्या होता है, आप पढ़े भाई, शियर स्ट्रेन वही एंगुलर डिफॉर्मेशन, है ना। शियर स्ट्रेन क्या होता है भाई, एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है शियर स्ट्रेन। लेकिन रेट ऑफ शियर स्ट्रेन डी थीटा अपान में डी टी है कि नहीं। क्या हो जाएगा आपका, डी थीटा अपान में डी टी। यानी हम कह सकते हैं जो टाउ होता है ना, अरे अभी पीछे देखे हैं, यही लिखना पड़ेगा क्या, जो टाउ होता है शियर स्ट्रेस वो किसके समानुपाती होता है, डी थीटा अपान डी टी के। टाउ शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कहां से आया, देखिए यहां से आ गया शियर स्ट्रेस। जो शियर स्ट्रेस भाई कितने से उसको रोक रहा है वो किसके समानुपाती होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। कितने का होता है मेरे लाल, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का, है कि नहीं, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन का। यानी हम क्या कह रहे हैं कि जो शियर स्ट्रेस है ना, जो शियर स्ट्रेस है वो किसके समानुपाती है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के है। लेकिन हम ये बात बहुत अच्छे तरह से जानते हैं कि जो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है वो किसके बराबर होता है मेरे लाल, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। किसके बराबर होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यानी ये भी हम कह सकते हैं, ये भी बात कह सकते हैं कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो समानुपाती हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट के। क्यों नहीं कह सकते, एकदम स्वतंत्र कह सकते हैं क्योंकि दोनों का मान बराबर है। अब बराबर कैसे हम प्रूफ करके लाए हुए हैं, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू, जब भी समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे कहेंगे म्यू। और इसी म्यू को लाने के लिए हम इतना देर से क्या थे, परेशान थे। यही जो म्यू है यही क्या है, क्या यही आपका है विस्कोसिटी। यही क्या चीज है मेरे लाल, यही है विस्कोसिटी। इसी को हम डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं, है ना। इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहते हैं। इसका तीन नाम, सिर्फ विस्कोसिटी कह लीजिए, डायनेमिक विस्कोसिटी कह लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कह लीजिए, है ना। ये जो म्यू है यही है क्या हमारा विस्कोसिटी, हम जिसकी हम तलाश कर रहे थे वो हमको मिल गया, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए ये विस्कोसिटी यहाँ कांस्टेंट है। यहाँ विस्कोसिटी क्या है भाई,
कांस्टेंट है ना। यानी ये उसी फ्लूइड पे अप्लाई होगा जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, है ना। यानी इस उसी फ्लूइड पे अप्लाई होगा जिसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो, और इसकी सॉरी वेलोसिटी नहीं सॉरी, ये उन्हीं फ्लूइड के लिए है जिसकी विस्कोसिटी क्या हो, नोट करिए, जिसकी विस्कोसिटी क्या हो आपकी कांस्टेंट हो, विस्कोसिटी क्या हो आपकी कांस्टेंट हो, है ना। अरे अरे अभी तो ये भी छूटा है ना, अभी क्या छूटा है भाई, अभी तो ये भी छूटा है। देखिए इसको निपटाते हैं जल्दी से फट से, देखिएगा देखिए यहाँ भी तो हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे तो टाउ यहाँ हट पाएगा, चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं जब टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा म्यू, टाउ इजकल टू क्या हो जाएगा म्यू डी यू अपान में डी वाई, क्या हो जाएगा डी यू अपान में डी वाई, यही म्यू है ना, यही म्यू है, दो फार्मूला है ना, दो फार्मूला मिला, ठीक है, इसी के हम तलाश कर रहे थे, ठीक है। फट से नोट करिए आप भाई, फट से नोट करिए। अब निपटा दिए हैं, अब निपट ही गया, मान लीजिए क्या हो गया भाई, अब निपट ही गया है, ठीक है। चलिए हो गया ना, चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट अब यूनिट देख लेंगे इसका ना, यूनिट आता है, हाँ एक बहुत अच्छा यूनिट आता है भाई, यूनिट हम देखेंगे अब, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, क्या देखेंगे मेरे लाल, यूनिट देखेंगे, क्या देखेंगे यूनिट, यूनिट ऑफ क्या विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की हम क्या देखेंगे यूनिट देखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा सबसे पहले विस्कोसिटी का यूनिट निकालने के लिए विस्कोसिटी लिख दीजिए, चलिए भाई लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपान में डी वाई, हाँ यही वाला फार्मूला से निकालेंगे, डी यू अपान में डी वाई, ठीक है। म्यू को हम किनारे करते हैं क्योंकि इसी काम को काम है, टाउ इंटू डी वाई अपान में डी यू, यूनिट लिखना शुरू करते हैं, देखिएगा टाउ भाई, टाउ स्ट्रेस है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है कि नहीं, डी वाई, वाई दूरी है भाई, क्या हो जाएगा मीटर, अपान में यू वेलोसिटी है मीटर प्रति सेकेंड, मीटर क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड, देखिएगा क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, नीचे वाले को ऊपर लेके जाइए भाई, सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड, अपान में क्या हो जाएगा मीटर, है ना, हमको पता था यही आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यही पूछता है। बच्चे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं भाई, पास्कल कहते हैं, पास्कल सेकेंड आता है क्या आता है कि म्यू का एसआई यूनिट बताइए, म्यू का कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, तो क्या हो जाएगा मेरे लाल पास्कल सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा पास्कल सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, म्यू का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका पास्कल सेकेंड, है ना, ये पास्कल, यही सब तो बढ़ा दिया सब खोज कर करके। चलिए अगला देखते हैं, अब है ना एएसआई यूनिट था, अब हम देख लेंगे क्या सीजीएस, अब हम क्या देखेंगे सीजीएस, है कि नहीं, क्या देख रहे हैं हम सीजीएस यूनिट, क्या देखेंगे सीजीएस, जीएस नहीं सीजीएस देखेंगे, क्या देखेंगे हम सीजीएस देखेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है सीजीएस में। देखिए म्यू का जो एसआई यूनिट होता है, म्यू का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट को उठा लीजिए, है ना, जो म्यू का एसआई यूनिट होता है क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड होता है। अब इसी को देखिए चेंज कर देना, इसी को चेंज कर देना एसआई में, अरे एसआई में फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई डायन होता है, डाइन क्या होता है डाइन होता है, और एक न्यूटन में आप जानते हैं 10 पे 5 डाइन, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए डाइन कितना होता है, 10 पे 5 डाइन होता है, तो लिखेंगे 10 पे 5 डायन, डायन अपान में मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा 10 पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, तो सेकेंड ही रहता है, कटेगा सर, क्या आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा, है ना, देखिएगा इसको कहाँ से चेंज किए हैं, इसको हटाते हैं, इसको हम कहाँ से चेंज किए हैं मेरे लाल, इसको हम चेंज किए हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड से,
है ना, यूनिट कन्वर्जन किया। ठीक है, तो देखिए एक कितना आ गया, यही देख लेते हैं कितना आ जाएगा भाई, 1/10 डायन, हाँ डायन अपान में सेमी स्क्वायर इंटू सेकेंड, और डायन प्रति सेंटीमीटर इन स्क्वायर सेकेंड को क्या कहते हैं हम लोग, प्वाइज कहते हैं। यानी हम लिख देंगे क्या, क्या लिख देंगे, 1/10 प्वाइज। ठीक है, बड़ी कठिन है डगर पनघट, कट रहा है कोई बात नहीं। चलो भाई तुम सीधा हो जाओ, वेट ए मिनट, ठीक है ना, हाँ चलो भाई विस्कोसिटी तुम भी आ जाओ इसी में। हाँ ठीक है, इसे क्या कहते हैं भाई, इसे क्या कहते हैं, प्वाइज कहते हैं। तो 1/10 प्वाइज, है ना। प्वाइज क्या होता है भाई, प्वाइज एक प्वाइज मतलब प्वाइज का किसको हम कंबाइंड रूप से कह रहे हैं, वही कह रहे हैं, डायन, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड को क्या कहते हैं, प्वाइज कहते हैं, है ना। इधर क्या था, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, है कि नहीं। तो एक प्वाइज यहां से निकल के आता है, यहां से देखिएगा एक प्वाइज निकल के आता है, एक प्वाइज इजकल टू, है ना, क्या हो जाएगा, 1/10, है ना, हाँ यही हो जाएगा, यही रहने दीजिए, यही निपटा देंगे। ठीक है, यानी इतना, 1 पास्कल सेकेंड इजकल टू, ऐसा लिख सकते हैं, 1 पास्कल सेकेंड इजकल टू 1/10 प्वाइज। नोट करिए, 1 पास्कल सेकेंड इजकल टू 1/10 प्वाइज हो जाएगा, 1/10 प्वाइज। ठीक है, ठीक है ना, चलिए चलते हैं, है ना, लेकिन वो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। एक प्वाइज इजकल टू इतना होता, ओहो, एक प्वाइज इजकल टू इतना होता है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए यहाँ देखिए, है ऊपर 10 रहेगा ना, एक है ना, हम डायरेक्ट क्या हुआ ना कि ओ हो गया, क्या हो गया, इधर उधर करने के चक्कर में गड़बड़ हो गया, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं हुआ है, ये ऊपर 10 रहेगा भाई, है कि नहीं, ऊपर 10 बचेगा, है ना, है ना, इसे क्या कहेंगे, 10 प्वाइज, क्या कहेंगे, आप कह रहे हैं एक प्वाइज इक्वल टू होता है, तो हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, और यहां से हम अब लेकर जाएंगे, एक प्वाइज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक प्वाइज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, या फिर पास्कल सेकेंड कह सकते है ना। अब सही है भाई, अब सही है, एक है ना, क्योंकि आप जानते आगे हम पढ़ेंगे कि एक स्ट्रोक इक्वल टू क्या होता है, एक स्ट्रोक इक्वल टू आगे हम पढ़ेंगे, है ना, एक स्ट्रोक इक्वल टू होता है, एक स्ट्रोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अगला आएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी में, है ना, तो एक स्ट्रोक इक्वल टू इतना होता है, इसी तरह इसका भी था कि एक प्वाइज इक्वल टू इतना होता है ना, और मेरा 10 प्वाइज में आ जा रहा था, है कि नहीं, तो इसीलिए हम सोचे यार कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो यहाँ देखिए आगे हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक होगा अगले लेक्चर में, एक स्ट्रोक इक्वल टू इसे, हम यहीं से हम आपको भी याद आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसका एक MKS यूनिट। अरे MKS, मेरा नाम है MKS भाई, है कि नहीं, मेरा क्या नाम है MKS। ठीक है, चलिए MKS, अब कहेंगे सर आपका नाम MKS है, हाँ मंकीश कुमार ही बताते हैं ना, MKS है, नोट करिए फट से, हम किनारे हटे हुए हैं। ठीक है, चलिए, है ना, अब हम क्या देखेंगे, MKS, कुछ नहीं करना है, MKS देखने के लिए सबसे पहले SI यूनिट लिख लीजिए, है ना, कौन सा यूनिट देखेंगे, MKS, कौन सा यूनिट देखेंगे भाई हम, MKS, कौन सा यूनिट देखेंगे, हेलो हेलो, कौन सा यूनिट देखेंगे, MKS। ठीक है, देखिएगा MKS, सबसे पहले SI यूनिट लिखिए, SI यूनिट क्या होता है ना, म्यू का SI यूनिट क्या होता है भाई, SI यूनिट क्या होता है, डायरेक्ट लिखते हैं हम, न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड,
यही तो होता है SI यूनिट, है कि नहीं। अब न्यूटन क्या होता है भाई, न्यूटन फोर्स, फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन। तो देखिए फोर्स इजकल टू क्या होता है MA, तो MA इजकल टू किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है कि नहीं। इसी को कंबाइंड रूप से हम न्यूटन कहते हैं। तो इसको यहाँ फिट करते हैं भाई, यहाँ क्या हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर अपान में सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर नीचे मीटर स्क्वायर पहले से था, इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड, कितना आसानी से निकल गया, सेकेंड से 1 सेकेंड, मीटर से 1 मीटर, क्या हो जाएगा आपका किलोग्राम अपान में मीटर इंटू सेकेंड। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत आएगा ये, है ना, बहुत पीटेंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या हुआ था ना, इसी को ना ग्राम में पूछ दिया था, है ना, इसी को ग्राम में पूछा था कि इतना किलोमीटर इजकल टू कितना ग्राम, है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि क्या है किलो, 1 किलोमीटर इंटू सेकेंड को ग्राम में चेंज करें, तो 1 किलो में हो जाएगा आपका 1000 ग्राम, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, और 1 मीटर में हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा, सेकंड क्या रहेगा सेकंड रहेगा, कटेगा बिल्कुल कटेगा, फिर पुराने की तरह ना काट दें हम। तो 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इजकल टू क्या हो जाएगा आपका 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड, है ना। तो यहाँ मेरा कंप्लीट होता है यूनिट वाला सेक्शन। देखिए कितना चीजें पढ़े हैं आज हम, है ना, कितना चीजें पढ़े हैं, देख लीजिए शुरू से भाई, एक बार नोट कर लीजिए, हट जा रहा है ना। हाँ यहाँ से हम पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़े क्या, सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है ना, फिर पढ़े हैं कि जो गैस होता है कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, थियरी में पढ़े हैं, ठीक है कि नहीं। फिर हम क्या देखें बल्क मॉडुलस के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्या कंप्रेसिबिलिटी। फिर देखें बल्क मॉडुलस क्या होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, प्रेशर बढ़ रहा था वॉल्यूम घट रहा था इसीलिए माइनस लगा दिए हुए हैं। फिर है ना, फिर क्या किया हम, फिर हम एक क्वेश्चन किए इसको थ्योरी तरह से सही के बताए हैं, फिर इसका अवकलन समाकलन करके हम लेकर आ गए हैं ए वाला टर्म, है ना। ठीक, मतलब कि भी को हम किस में रिप्लेस कर लिए हैं, वॉल्यूम को हम रिप्लेस कर दिए हैं डेंसिटी में, किस में रिप्लेस कर दिए मेरे लाल हम डेंसिटी में। उसके बाद फिर आगे बढ़े, है ना, ये सारी चीजें हम किए हैं, फिर हम इन्वर्सली कर दिए हैं बल्क मॉडुलस का, ठीक है। फिर हम यहाँ देखे थे क्या देखे थे कि प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घट रहा है इसीलिए यहाँ माइनस आता है, प्रेशर बढ़ने से डेंसिटी बढ़ रहा है, देखिए यहाँ प्लस है, ठीक है। फिर हम 1-2 न्यूमेरिकल किए हैं, 2 न्यूमेरिकल किए हैं, हम 3 न्यूमेरिकल लाए थे, एक मिल ही नहीं रहा, है ना। बहुत बड़ा PDF है ना, अब कहाँ खोजेंगे, एक न्यूमेरिकल और था इस पे था, विस्कोसिटी मिल ही नहीं रहा, ठीक है। फिर हम देखें विस्कोसिटी क्या होता है ना। फिर हम देखें सॉलिड फ्लूइड और फ्लूइड में क्या होता है, ठीक है। फिर फिगर तो पहले से पता था, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन आपको पहले से पता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट आज हम बताएं कि भाई डिस्टेंस है ना y के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। फिर हम प्रूफ किए हैं कि जो रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है वेलोसिटी ग्रेडियंट का क्या होता है आपके समानुपाती होता है। फिर हम रीजन देखें, मेन रीजन क्या है विस्कोसिटी का, लिक्विड में कोहेजन बॉन्डिंग है, गैस में रैंडमनेस होता है यानी मोलिकुलर कोलिजन होता है। फिर हम टेम्परेचर का प्रभाव देखें सान्यता पर, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी घटता है लिक्विड में, और गैस के टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी क्या होता है बढ़ता है। उसके बाद न्यूटन लॉ देखें जिसमें शियर स्ट्रेस रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन के क्या होता है, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के क्या होता है समानुपाती होता है, या शियर स्ट्रेस इक्वल टू लिख सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, बिल्कुल लिख सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन, एंगल ही तो डिफॉर्म करता है भाई, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ फार्मूला उसके कुछ लिखे है कि नहीं, कुछ फार्मूला लगाए हैं। फिर उसके बाद हम चले गए हैं यूनिट पे, यूनिट को देखें SI में देखें, सीजीएस में देखें, पास्कल सेकेंड में जहाँ गलत हो रहा था उसको सही किए हैं, ठीक है। तो यहाँ खत्म होता है फिर आज का क्लास। कल हम पढ़ेंगे क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी और टाइप ऑफ फ्लूइड, है ना। कल भी इंपॉर्टेंट, मतलब कल भी क्या पूरा क्लास ही चलता है, तो पूरा जेई की तैयारी करें तो सारी क्लासें इंपॉर्टेंट ही है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, गुड लक।